हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का वेस्ट बंगाल बोर्ड का एडुकेशन का सजेशन लाया हूं। एडुकेशन में आपको 8 नंबर का 4 क्वेश्चंस रहता है और 4 नंबर का 2 क्वेश्चन, 40 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चंस रहता है मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो 8 नंबर का जो 2 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, तीनों चैप्टर से आपको एक का क्वेश्चंस रहेगा और उसमें से कोई 2 क्वेश्चंस आपको करना रहेगा। तो चैप्टर 1 से आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 से स्पेयर्समैन टू फैक्टर थ्योरी, स्पेयर्समैन के 2 खंड सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल फैक्टर ऑफ थ्रस्टन, थ्रस्टन के बहुकारक सिद्धांत। इसके अलावा आपको अटेंशन, अटेंशंस का क्या पढ़ना है, डिफिनेशन, रोल ऑफ अटेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अवधान या ध्यान से क्या समझते हो, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। इंग्लिश में व्हाट डू मीन बाय अटेंशन, डिस्कस द रोल ऑफ अटेंशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशंस भी पढ़ सकते हैं, अवधान या ध्यान की क्या विशेषता है। उसके बाद अगला पॉइंट पर इंटरेस्ट, मोटिवेशन, मैच्योरेशंस, इसका भी आपको अटेंशन की तरह ही पढ़ना है, सब किसे कहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस का बुद्धि, योग्यता, मानसिक योग्यता, तीनों का परिभाषा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्पेशल मेंटल एबिलिटी, समान मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्पेशल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता में क्या अंतर है। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस 8 नंबर का जरूर ही मिलेगा एग्जाम में, आपको बाहर नहीं जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंस देके तो ये दोनों ज़्यादा चांस है, मैं सभी पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा। उसी तरह चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही कम क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिक कंडीशनिंग, इसका आने का 2024 में बहुत ही अधिक चांस है। हिंदी नाम अलग अलग एग्जामों में अलग अलग दिया है, इसलिए आप लोग इंग्लिश नाम याद रखिएगा। हिंदी नाम होगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन और पारंपरिक अनुकूलन। इससे आपको क्या पढ़ना है, किसे कहते हैं, क्या महत्व है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑफ स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स का प्रयोग, इनसाइड थ्योरी ऑफ कोलर, कोलर का सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बहुत ही कम क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। और तीसरा जो चैप्टर उससे सवाल आता है, माध्य, बहुलक और मध्यक से आपको सवाल आएगा। और किसे कहते हैं ये भी याद रखिएगा कि माध्य किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, मध्यक किसे कहते हैं। प्रत्येक चैप्टर से आपको क्या है क्वेश्चंस एग्जाम में रहेगा और कोई 2 ही करना रहेगा। ये तीनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो छोड़ूंगा, आप लोग वहां से सवाल सीख सकते हैं, माध्य, बहुलक और मध्यक। आइए आप देख रहे हैं कि 8 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चंस आएगा वो कौन सा चैप्टर से आएगा और कैसे आएगा एग्जाम में। 8 नंबर का जो 2 क्वेश्चन आएगा अगला आपको चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर मिलाकर आपको 8 नंबर का दूसरा 2 क्वेश्चंस आएगा। तो उसमें जो है कोठारी आयोग की सिफारिश से, रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, ये कोठारी आयोग आपको 2023 का एग्जाम छोड़कर पिछले प्रत्येक वर्ष में आया। कोठारी आयोग क्या है, आपको 2023 का एग्जाम छोड़कर पिछले क्या है प्रत्येक वर्ष में आया है। तो अधिक चांस है कि 2024 में भी ये आ सकता है आपको, क्योंकि 2023 ही एकमात्र ऐसा साल है जिस साल में कोठारी आयोग नहीं आया है। आप लोग देख सकते हैं प्राथमिक, प्राइमरी लेवल पर क्या मैं 3 क्वेश्चन है, प्राइमरी का अलग, माध्यमिक का अलग और एचएस का अलग, 3 क्वेश्चन से, तीनों क्वेश्चन में प्राथमिक और माध्यमिक का ही आपको आया है।
और उच्च माध्यमिक जो HS है वो सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो देख सकते हैं प्राइमरी पर कब कब आया, 22, 18, 16 और 15, 17, 19 में माध्यमिक कराया, यानी ये दो क्वेश्चंस में से अल्टरनेट करके देता था। तो 2016, 18, 22 और 20 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, तो 24 में प्राथमिक लेवल पर अधिक चांस है कि मिल जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जा रहा है कोठारी आयोग से। यहाँ से आपको 2 ही क्वेश्चंस करना रहेगा और 3 दिया रहेगा। दूसरा है मुदालियर आयोग, मुदालियर कमीशन की सिफारिश है और उद्देश्य आप लोग देख लीजिएगा। अब राधा कृष्णन आयोग, ये जो है 2022 से आपको 22 और 23 दोनों साल दिया है। तो राधा कृष्ण आयोग कौन था? राधा कृष्ण कमिश्नर। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग का नाम पूछेगा तो वो क्या होगा? राधा कृष्ण आयोग। तो 23 और 22 में ग्रामीण क्षेत्र में राधा कृष्ण आयोग की क्या सिफारिश है? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तो 23 में ग्रामीण वाला आ गया तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद से ये वाला क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। हिंदी नाम इसका अलग अलग है, आप लोग देख लीजिएगा। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा या प्राविधिक शिक्षा, इससे आपको क्या पढ़ना है, ये शिक्षा पद्धति का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस, इस शिक्षा पद्धति का क्या समस्या है, प्रॉब्लम्स, और ये दोनों शिक्षा पद्धति के बीच में क्या संबंध है और क्या अंतर है। ये क्वेश्चंस आने का बहुत ही चांस है और ये दोनों भी आ सकता है। उसके बाद से अगला जो 2024 के लिए चांस है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और ग्रामीण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बेसिक एजुकेशन, महात्मा गांधी का जो है बुनियादी शिक्षा एजुकेशन में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर HS लेवल पर अभी तक वेस्ट बंगाल में कभी पूछा नहीं है। BEd और DLEd में ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। उसके बाद डिफिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, शिक्षा क्या है, सभी को मिलना चाहिए, इसका परिभाषा और इसका क्या महत्व है, समकरण या समान अवसर। इतना कीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएगा। 8 नंबर का आपको 4 ही क्वेश्चंस आता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।